क्यों होती है किडनी की बीमारी, क्या है इसके लक्षण। विश्व किडनी डे के अवसर पर जानते हैं किडनी रोग विशेषज्ञ पीयूष किमतकर से एक विशेष चर्चा। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर पीयूष किमतकर, जो कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आज विश्व किडनी दिवस पर हमारी आपको शुभकामनाएं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आए दिन देखा जा रहा ब्लड जो हाइपरटेंशन है और दूसरे पर जो डायबिटिक पेशेंट्स है, इसमें ये जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स है काफी बढ़ रहे हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी चेंजेस आ रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के ये पेशेंट्स किडनी के अपने सामने आ रहे हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। किडनी खराबी के जो मुख्य कारण है, उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो लगभग 40 से 50% तक के जो लोग हैं वो या तो बीपी से ग्रस्त है या फिर डायबिटीज से ग्रस्त है, जिनको किडनी इन्वॉल्वमेंट है। और ये दिन ब दिन ये केसेस राइज होते जा रहे हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि यंग एज, मतलब बिलो 40 इयर्स में जिनको बीपी होता है, तो वो लोग उसके लिए कारण देखने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ फॉलोअप या फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास फॉलोअप नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत बार उनके बीपी का कारण पता ही नहीं चलता, वो बीपी की दवाई खाते रहते हैं, बहुत सालों बाद पता चलता है कि उनको किडनी का प्रॉब्लम था। और फिर बाद में जांच पड़ताल पे पता चलता है कि जो बीपी बढ़ा था वो पॉसिबली किडनी प्रॉब्लम की वजह से बढ़ा था, जो एट अ लेटर डेट समझ में आता है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि स्पेशली अगर आपको बीपी, शुगर है और स्पेशली यंग एज में है, तो आप जरूर अपने स्पेशलिस्ट के पास रेफर हो जाइए, या फिर अपनी कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन और यूरिन इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, यूरिन रूटीन, KFT और CBC, ये टेस्ट जरूर करवाएं, स्पेशली 40 साल की उम्र या उससे बाद की उम्र। सर, आप ये बताइए कि आफ्टर कोरोना एपिडेमिक के बाद ये देखा गया कि काफी यंगस्टर्स जिन्होंने स्टेरॉइड लिया था या जिन्होंने प्रोसेस्ड फूड अपने आए दिन की जिंदगी में लेते हैं, जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उस पे कितना दुष्परिणाम होता है किडनी का ऐसे लोगों पे, उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक तो कोरोना का डायरेक्ट इफेक्ट भी हमने देखा है किडनीज पे। ऑलमोस्ट 5% किडनी इन्वॉल्वमेंट देखा है हमने कोविड पैंडेमिक में। स्पेशली सबसे ज्यादा ब्रंट उन पर आता है जो एडमिटेड है, जो क्रिटिकल है, जिनको मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे लोगों में कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया है। एडिशनली अगर उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे है कि कुछ मेडिकेशंस थे, स्पेशली मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मल्टीविटामिन्स या लंबे समय तक अगर कुछ लोगों ने विटामिन सी या उस तरीके के विटामिन्स का सेवन किया हो, तो इसका किडनी पे दुष्परिणाम देखा गया है। स्पेशली इस पे ऑक्सैलेट नेफ्रोपैथी करके हम लोग टर्म यूज करते हैं, तो ये केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ना केवल कोरोना की वजह से, बट कोरोना उपचार से जुड़ी हुई कुछ ट्रीटमेंट संबंधी जो भी ट्रीटमेंट है, उससे भी किडनी पे असर हमने देखा है। सर, जो लोग ओवर द काउंटर पेन किलर टेबलेट्स लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शंस, ऐसे लोगों में देखा किडनी का काफी इफेक्ट होता है। तो आप ये बताइए कि इनिशियल उसके क्या एक लक्षण होते हैं, किस तरह से पहचाना जाए कि इसको किडनी रोग से ये ग्रस्त है, क्या उसके प्राइमरी स्टेजेस होते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। ठीक है। किडनी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी को प्राइमरी रूप में पहचानना हो तो सिंपल है कि अगर किसी को थकावट आ रही है या चलते समय या कोई काम करते समय कमजोरी महसूस होना, सांस में तकलीफ होना, पैरों में सूजन होना, पेशाब के रास्ते से ब्लड जाना या पेशाब का रंग चेंज होना, या फिर चेहरे पे सूजन आना, अगर इस तरह से बेसिक कोई लक्षण भी अगर अपने पास है, तो अपन समझ सकते हैं कि ये शायद किडनी रिलेटेड हो सकते हैं, जिसके लिए आगे ब्लड टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट करवाने चाहिए। यही किडनी जब एडवांस स्टेज में आ जाती है, किडनी डिजीज एडवांस स्टेज में आ जाती है, तो आप जिसे हम बोलते डायलिसिस जो करते हैं, हाँ। तो आप ये बताइए कहाँ तक उसकी लिमिट होती है डायलिसिस की, थोड़ा उस बारे में बताइए। तो अमूमन डायलिसिस उस समय लगता है जब किडनी के प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं जब मेडिसिन से कवर ना हो। यूजुअली जब क्रिएटिनिन 8 या 10 के ऊपर जाना चालू होता है
पेशेंट को सांस की तकलीफ काफ़ी आना चालू होती है, खाना पीना हजम नहीं होता है, या फिर उल्टियाँ होना चालू होता है, या फिर सूजन काफ़ी आती है, या फिर ब्लड में कुछ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस समय हम पेशेंट को डायलिसिस की सलाह देते हैं। तो डायलिसिस पे भी पेशेंट काफ़ी साल निकाल सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका जिनकी किडनी काफ़ी हद तक खराब हो गई है उनके लिए सबसे बेहतर तरीका ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण का रहता है, जिसमें काफ़ी हद तक अपने को लॉन्गिविटी या फिर लंबे समय तक जीने की उम्र जो हम बोलते हैं वो मिल सकती है डायलिसिस के कंपैरिजन में। पेन किलर की जो आपने बात की, पेन किलर काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं काफ़ी लोग बिना डॉक्टर के पर्चे के भी ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेन किलर्स जो भी है डॉक्टर्स के परामर्श से ही लेना चाहिए, और अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या फिर बीपी है, या फिर अगर आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार हैवी स्वेटिंग या डिहाइड्रेशन फेस करना हो, तो आपको किडनी प्रॉब्लम का काफी हद तक रिस्क रह सकता है। मैं चाहूंगा पेन किलर का सेवन डॉक्टर के सलाह मशवरे से ही करें और उनके सुपरविजन में ही करें। सर, जो लोग ज्यादा एनिमल्स प्रोटीन लेते हैं या सोडियम ज्यादा लेते हैं या अपना जो धूम्रपान और अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, उसका इफेक्ट उनकी किडनी पे किस तरह से, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। मार्केट में जो भी है ये प्रोसेस्ड मीट्स, ये प्रोसेस्ड नाम से जो भी खुराक हम खाते हैं, इसमें प्रोसेसिंग के नाम पे बहुत सारे कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। इसमें काफी मात्रा में सोडियम रहता है या काफी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, एडिटिव्स या ऐसे अन्य तत्व होते हैं, स्वीटनर्स स्पेशली ऐसे भी रह सकते हैं। तो ऐसे काफी तत्व होते हैं जो किडनी को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉनवेज लेना है या कोई अन्य चीज भी लेना है तो नॉन प्रोसेस्ड हो, मार्केट का खाना कम से कम यूज हो, जहां तक हो सके घर का खाना यूज करिए, और प्रोसेस्ड चीज ना ही यूज करें तो बेहतर है। ठीक है। और अगर नॉनवेज के बारे में बताया जाए तो फ्रेशली बनाया हुआ फ्रेशली कंज्यूम करना चाहिए। सर, जैसे कि वर्ल्ड किडनी डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो काफी लोग जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, तो आप ये बताइए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल जरूरी है, क्या मैसेज होगा आपका? यस, मेरा मैसेज जो है सारे दर्शकों को वो ये है कि किडनी भी हमारा हार्ट और ब्रेन की तरह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग हार्ट के बारे में तो अवेयर होते हैं, लेकिन शायद किडनीज के बारे में अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है। तो सिंपल टेक्निक्स जो हम डेली रूटीन में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक तो ये है कि हमारा खान पान स्वस्थ रखे, पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर कोई अपन अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। डेली रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज लेना चाहिए। नमक का सेवन खास करके कम से कम मात्रा में करना चाहिए, और प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स या ये जो फास्ट फूड्स, ये जो आइटम्स हैं, इनका सेवन भी कम से कम करना चाहिए। शहर विदर्भ और इंटरेस्टेड के दर्शक और डॉक्टर पीयूष किमतकर, जो कि आप किमतकर किडनी एंड ब्लड प्रेशर क्लिनिक के संचालक हो और आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो, तो आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की है। आपका इवन फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपको संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन की कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, इवन विजिट भी कर सकते हैं क्लिनिक में। और आपने इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन दी आज के वर्ल्ड किडनी डे पे, और आपने अपना समय दिया, आपके इसके लिए धन्यवाद सर।